नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 1000 क्वेश्चन। इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट वाइज क्यों करा रहा हूं, 200 क्वेश्चन करा दूंगा। 15 से 20 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही करके आप 10 वीडियो में 1000 क्वेश्चन रट लोगे। तो 200 क्वेश्चन याद कर लो, लास्ट में बताना तो मैं जल्दी जल्दी इसके पार्ट भी बना दूंगा। ठीक है, चलो 15 से 20 मिनट में 200 क्वेश्चन याद करते हैं, सुपर फास्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लीज सभी वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए 1000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलती है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो प्रेयरी के मैदान कहलाते हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, पेंटर हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? अनुच्छेद 108 में बताया गया है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी सबसे पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। भारत में ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सारनाथ यूपी में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो टेरोइस वोलियंस, इसको लॉयन फिश कहा जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट या तंतु किस तत्व का बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो वसंत कुमार शिवशंकर पाडुकोन, ये गुरुदत्त जी का नाम था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कमेंट करके बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में। लीजिए आंसर ही आ गया, 7वें स्थान पर है हम क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 84वां संविधान संशोधन 2001। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है तो दुग्ध उत्पादन से है। महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है मझगांव डाक। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी है। भारत का सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। 3 मूल रंग या प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्ने बतूता इस पुस्तक के लेखक हैं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसको आपको कमेंट करके बताना। बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपको कमेंट करके आंसर देना है। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस प्रश्न का भी आंसर, वाटर पोलो और नॉर्मल पोलो दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया था। घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से घेरे की नीति का संबंध है। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के संगठन में शामिल हैं।
आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो ये संवर्ती सूची में एक विषय है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथुला दर्रा या लिपुलेख दर्रे से जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है? तो कैवल्य का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम्ब विद्युत आवेश का मात्रक है। भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन ने यहां पर राजमा और आलू की खेती प्रारंभ की थी। मोना लोआ किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? यह हवाई द्वीप का, जो कि यूएस में पड़ता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता कौन है? तो राम सुतार इसके डिजाइन करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर या फिर 597 फीट। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था इन्होंने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो पानी के साथ यदि धातु की अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में है। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। गिर वन गुजरात किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो गिर वन जो है ये शेर के लिए प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच विशालतम जीवित पक्षी है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। जीडी गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। धन निकासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दादा भाई नौरोजी ने। भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीनतम पर्वत आपका हिमालय है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। मोचा कहवा कॉफी कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा ये यमन में उगाई जाती है, कहवा कॉफी है ये। ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहा जाता है? जो H2SO4 को कहा जाता है। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो सबसे लंबी पिन आपकी आधार या न्यूट्रल से जुड़ेगी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। कौन सी गैस हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड Na2O को प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। सर विकियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान किस शासक के रूप में की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को ही, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था संविधान। झूम खेती को और क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है झूम खेती को। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? तो ये नोवा स्कोशिया में स्थित है जॉर्ज बैंक। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? 1982 ईस्वी में केरल में। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को कहा जाता है। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय या पैंक्रियास के द्वारा। श्रीनगर की स्थापना किसने की? सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग है। किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है? कनाडा की तटीय रेखा विश्व की सबसे ज्यादा लंबी रेखा है। शतवर्षीय युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद नए राज्य की स्वीकृति देता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज, कान की हड्डी सबसे छोटी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई है? तो हम भारत के लोग से स्टार्ट हुई है। 19 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। 19 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है ये। चंद्रग्रहण हमेशा होता है? तो पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? तो अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया जी ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कमेंट करके बताइए तीलियों का रंग क्या है? तीलियां जो बनी हैं झंडे में वो किस रंग से है बनी है? कमेंट करके बताइए। हमारे देश का झंडा, हमारे देश का फ्लैग, तिरंगा, इसका तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। जरूर कमेंट करना जो वीडियो देख रहा है, किस कलर से हैं तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? ये लीजिए, वही है धर्मचक्र, मतलब तीलियां, गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 3:2 है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं में। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों और हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। हमसे ज्यादा बच्चों में हड्डियां होती हैं जो नवजात पैदा हुआ शिशु होता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज स्थापना 1875 में की गई थी इनके द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्व का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह का तत्व का बाहरी कोश पूर्ण है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। ओट्टम थुलल पारंपरिक नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का जो है नृत्य है पारंपरिक। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से संबंधित प्रभाव है। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहां पाए जाते हैं? तो सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वाले ज्वारी वन पाए जाते हैं। वालियार बांध केरल के किस जिले में बना हुआ है? तो वालियार बांध ये पालक्काड में बना हुआ है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है AIX। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालिक थे? अकबर के समकालिक थे गोस्वामी तुलसीदास जी।
रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी ने लिखी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु में किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये पलानी पहाड़ियों पर स्थित है कोडाई कनाल। किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडाई कनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये बाह्य अंतरिक्ष जीवन से संबंधित है। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है तो जो संकटापन्न है उनके बारे में जानकारी देता है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट और लालमती ये सभी किस फसल की किस्में हैं? तो बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती ये सभी धान की किस्में हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की है? जो चार्ल्स डार्विन की है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होगा? आंधी तूफान आने की संभावना कहलाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? शाक्य कुल में जन्मे हैं गौतम बुद्ध जी। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? ये ज्ञातज्ञ जो है कुल में जन्मे हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट बोला जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये कलिंग से संबंधित है खारवेल। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इवानेवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विकास कहां पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। खैबर का दर्रा कहां स्थित है? पाकिस्तान में है खैबर दर्रा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी है। संसार की निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो स्वीडन की संसार में निम्नतम प्रजनन दर है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो कॉफी के उत्पादन पर निर्भर करती है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सुएज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं दैनिक मौसम परिवर्तन। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल रूस की झील सबसे गहरी झील है विश्व की। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी जलवायु सबसे उपयुक्त है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी सबसे प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो किर्गिज जनजाति के। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वैसे दक्षिण की गंगा आपको दक्षिण गंगा और दक्षिणी गंगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसी किसी एग्जाम में, एक दो एग्जाम में कावेरी आ गया है। तो दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, याद रखना, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? ये नई दिल्ली में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। सौर मंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में एक कमेंट करके बताइए टोटल कितने ग्रह हैं। एक ग्रह को हटा चुके हैं सौर मंडल से, उसके बाद ग्रहों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लंबाई सबसे ज्यादा है रेल मार्ग की। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो फिलीपींस सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब वाला क्षेत्र।
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेपण होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि वहां पर कम आर्द्रता होती है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो उसको ओरेली कल्चर कहा जाता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। भारत में अधिकांशतः वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो गैलीलियो ने यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। जोहान्स वर्ग किस लिए विख्यात है? स्वर्ण खान के लिए विख्यात है। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट पियरी। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण से मृत हो रही है? तो अत्यधिक मत्स्य जो है पकड़ने के कारण पोर्ट ब्लेयर के समीप जो प्रवाल भित्ति है वो नष्ट हो रही है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग, ये सबसे बड़ी अब नहीं रही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में जो जवाहर सुरंग है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है ये आपकी अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में। तो ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन सुपरफास्ट। इसके आगे का पार्ट मिलेगा आपको अगली वीडियो में। यदि अगला पार्ट चाहिए, पार्ट 2 जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही सुपरफास्ट स्पीड में हम कराएंगे आपका रिवीजन। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।